बाप रे! इस बेकरी में रात में भी बिस्किट बनाए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तो इसका मतलब है मैंने सपना देखा है। अरे इतनी दूर तक भागकर आया, कम से कम एक बिस्किट तो लेकर ही जाऊंगा। देखूं तो अंदर जा सकता हूँ या नहीं। अरे अरे बाप रे! अरे अरे बाप रे! भाग गोलू, भाग! ये क्या, कितनी रात हो चुकी है, अभी यहाँ पर कौन आया होगा? ये क्या बिस्किट भैया, तुम लोग इतनी रात को, क्या बात है? बेकरी के पालतू कुत्ते के डर से तुम लोगों का गोलू जंगल में चला गया है। इतनी रात को गोलू जंगल में कैसे गया? बेकरी का कुत्ता उसके पीछे क्यों पड़ा था? असल में हम सभी बिस्किट गोलू के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे। मस्ती? कैसी मस्ती? उसके सपने में आके उसे थोड़ा लुभा रहे थे। बस वो हमारा पीछा करते करते बेकरी तक पहुंच गया और वो बेकरी का काला कुत्ता पहरा देने के समय गोलू को वहां देखकर उसके पीछे पड़ गया। समझ गई। और भागते भागते गोलू जंगल में चला गया। एकदम सही। लेकिन रात के समय गोलू रास्ता भूल जाएगा क्योंकि बहुत डरपोक है वो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का बिस्किट भैया। तुम लोग अब लौट जाओ। शेरू कहाँ गया? तू अभी जाके गुड्डू और बंटी भैया को खबर करके आ। मैं मिट्टू को लेकर जंगल में जा रही हूँ। बचाओ! बचाओ! अरे ये तो शेरू लग रहा है, लेकिन इतनी रात को। क्या हुआ शेरू, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है? समझ गया, भूतू ने मुझे बुलाया है। चल देखता हूँ। ये मैं कैसे झंझट में फंस गया? इस पेड़ पर अटक गया हूँ। नीचे ये सब लोग कौन हैं? क्या मैं इन लोगों को बुलाऊं? लेकिन ये अच्छे लोग हैं या बुरे, क्या पता? सरदार चिंता मत करिए, मैंने उस बेकरी के मालिक का भरोसा जीत लिया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उसकी बेकरी का कर्मचारी असल में एक डाकू हूँ। वाह 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 वाह, यही तो चाहिए। अरे बाप रे, ये सब तो डाकू लग रहे हैं। मैं अब क्या करूँगा? गला भी सूख रहा है। लेकिन हमारा सोना कहाँ छुपा के रखा है? हाँ, आप चिंता मत कीजिए सरदार, इतना सारा सोना मैं क्या ऐसे ही रख सकता हूँ? सारा सोना गलाकर छोटे छोटे बिस्किट के रूप में रखा है मैंने। बिस्किट के कारखाने में अगर बिस्किट बना के रखूंगा तो कोई शक नहीं करेगा मुझ पे। वाह लाजवाब, क्या आइडिया बताया है तूने। पर अब और देरी नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दी ये काम करना ही होगा। बिस्किट के कारखाने में सोने के बिस्किट रखे हैं। अरे गिर गया। अरे बाप रे, लग गई। तू कौन है? हाँ, मैं हूँ गोलू। कौन? मैं कुछ नहीं जानता।
जाऊं? कहाँ ढूंढूं गोलू को? क्या बात है बंटी भैया? मुझे कुछ भी पता नहीं। शेरू मुझे बुलाकर लाया। लगता है भूतू ने बुलाया है। अब हमें कहाँ जाना होगा? वो देख, वो हमें उसके साथ जाने के लिए कह रहा है। चलो चलते हैं। गोलू! 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 वो रही भूतू। तुम लोग आ गए? अच्छी बात है, चलो। हम लोगों को जंगल में इतनी रात को क्यों बुलाया? तुम लोगों को ऐसे ही बुलाया है क्या? हमारा गोलू जंगल में इतनी रात को चला गया है, उसे ढूंढना है। गोलू यहाँ पर इतनी रात को? क्यों? क्या हुआ है? साफ साफ बता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अरे बाप रे, गोलू को मैंने इतना समझाया फिर भी। लेकिन उसे हम लोग कहाँ पर ढूंढेंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ। इस तरफ तो मैंने ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं दिखा मुझे। रुक जा भूतू, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे ये तो गोलू की आवाज है। सामने से ही तो आवाज आ रही है। हाँ, सामने से ही आ रही है। चलो देखते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सरदार, ये जासूस लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं गोलू हूँ, मैं गोलू हूँ, मैं गोलू हूँ। चुप! सरदार, मुझे लगता है उस बेकरी से आज रात को ही सब सोने के बिस्किट निकालने होंगे। वहाँ पर रखना ठीक नहीं है। नहीं सरदार, मैंने सोने के बिस्कुटों को बहुत अच्छे तरीके से रखा है। सुरक्षित है, ये बोलने से हो जाएगा क्या? फिर ये लड़का यहाँ पर कहाँ से आ गिरा? गोलू! गोलू तू कहाँ है? मेरी बात सुनो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैं अभी बेकरी में जाऊंगा और 1 घंटे के अंदर ही हम हमला करेंगे। फिर हम लोग इसका क्या करें? मैं अपने घर जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा। जल्दी चलो। छोड़ो, इसे यहीं पर रहने दो, बांध के रखो। हम लोग बेकरी की तरफ चलते हैं। मैं घर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। वो देख भूतू, गोलू को किसी ने बांध के रखा है। हमारे दोस्त को बांधकर उसे दर्द देना, इतना बड़ा साहस। अभी सबक सिखाती हूँ। भूतू संभल के देख, आसपास कोई है तो नहीं? भूलो मत, मुझे कोई देख ही नहीं सकता। मैं अभी जाकर आती हूँ। गोलू? भूतू, तू यहाँ पर आ गई? देखना, वो डाकू लोग मुझे बांधकर चले गए। डाकू? हाँ डाकू, मेरे हाथ पैर की रस्सी खोल देना भूतू, बहुत दर्द हो रहा है। बंटी भैया, गुड्डू, तुम लोग जल्दी आओ। बंटी भैया, गुड्डू, तुम लोग भी आ गए। तेरे बिना हम लोग रह सकते हैं क्या? चलो चलो, जल्दी से इसकी रस्सी खोल दो। यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा तूने। आज तो बच गया मैं। चल भूतू, यहाँ से भागते हैं। लेकिन वो डाकू कहाँ गए, बता सकते हो? मैं जानता हूँ भूतू, वो लोग कह रहे थे आज रात बेकरी में डाका डालेंगे। सोने के हाँ? बिस्किट रखे हैं उस बेकरी में। कितने खतरनाक है वो लोग। उन डाकुओं को मैं सबक सिखाऊंगी। तुम लोग चलो मेरे साथ। कहाँ? और कहाँ? बेकरी में। उस बेकरी में डाका डालने से उन्हें रोकना ही होगा। चलो मेरे साथ।
हूँ, अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। ये क्या है सरदार? अचानक से हमारे सर पर ये बादल कहाँ से आ गए? ए चुप, बादल ही तो है, बारिश तो नहीं हुई ना। ये सब क्या हो रहा है सरदार? अरे ये तो मुश्किल हो गई। अभी मुश्किल देखी कहाँ है तुमने? ये तो शुरुआत है। जाओ शेरू, दिखा दो अपना खेल। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म। अरे सरदार, वो देखो हमारे पीछे क्या आ रहा है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो शेर है। क्या मैं शेर का शिकार बनूंगा? मालिक ने पहरा देने के लिए शेर पाल रखा है, ये तो तूने बताया नहीं था। अरे शेर क्यों पहरा देगा? अरे बाप रे, भागो भागो। सांप भैया आ जाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। ताना ना ताना ना ना, अब की बार मैजिक होगा। अरे भूतू, सांप भैया, उन डाकुओं को पकड़कर बांध दो तो प्लीज 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 प्लीज। अरे सरदार, ये तो बहुत भयानक सांप है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचाओ, एक तरफ शेर, एक तरफ सांप। बचाओ बचाओ। सांप भैया, अब तुम रस्सी बन जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। डाकू, डाकू, डाकू। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता। मेरे कारखाने में मेरा ही कर्मचारी बनके इतने दिन से एक डाकू रह रहा था। सोचते ही हाथ पैर कांप जाते हैं मेरे। असल में हमसे एक गलती हो गई थी। सुबह पाठशाला से लौटते वक्त किसी से भी बिना पूछे इस कारखाने से कुछ बिस्किट खा लिए थे। हम लोग आपके पास माफी मांगने आने ही वाले थे। उससे पहले गोलू ने सपना देख लिया और आधी रात को यहाँ आके फंस गया। कोई बात नहीं, गोलू आया था इसीलिए तो। तुम्हें जितने बिस्किट खाने हैं खाओ, मैं खुद तुम्हें देता हूँ। क्यों भूतू, तुझे कैसे पता लगा कि मैं जंगल में भाग गया था? वो तो मुझे बिस्किट भैया ने आकर खबर दी थी। बिस्किट भैया? असल में गोलू को हम सब बहुत प्यार करते हैं ना, इसीलिए मुझे पता चल गया। मेरा मन कह रहा था कि तुम मुसीबत में हो। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ भूतू। तुम लोग क्या कहते हो? सही कहा ना? ए गोलू, इधर देख, हमारी नई गाड़ी। कभी देखी है ऐसी गाड़ी? हाँ, रास्ते में इंसान नहीं दिखता क्या? नहीं दिखता। मैं गाड़ी से जाते वक्त फालतू लोगों की तरफ नहीं देखता। गाड़ी के साथ रास्ता भी खरीद लिया है क्या? हाँ, खरीद लिया है। जिंदगी में कभी तूने इतनी बड़ी गाड़ी देखी है क्या गोलू? ना गंदा लड़का है ये। बाप रे, एक गाड़ी क्या खरीद ली, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। क्या हुआ गोलू? कौन खुद को क्या समझ रहा है?
और तेरा ये हाल किया किसने? लगता है आते समय गंदे नाले में गिर गया था। गुड्डू रुक ना, वैसे भी इसकी हालत बहुत बुरी है। ये सब कैसे हुआ गोलू? और कैसे? वो पपैया है ना, उसके पापा ने नई कार खरीदी है जिसे उसका भाई चला रहा था। इतनी जोर से चला रहा था कि गड्ढे का कीचड़ मेरे ऊपर आ गया। कितना बदमाश है। ऐसे मत बोलो, हो सकता है उसने तुम्हें नहीं देखा हो सकता है ना? अच्छा, मुझे नहीं देखा? वो कह रहा था मैं गाड़ी से जाते समय फालतू लोगों की तरफ नहीं देखता। नई गाड़ी खरीद कर खुद को क्या समझता है वो? दिल छोटा मत कर गोलू, याद रख अहंकार से सब बर्बाद हो जाता है। अरे वो देखो, वो लड़का रो रहा है। चलो तो देखते हैं। तुम कौन हो? क्या हुआ? और तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नाम बादल है। मेरे राज्य के राजा ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। लगता है अब मैं कभी अपना घर नहीं जा पाऊंगा। अरे निकाल दिया? पर क्यों? मैंने एक छोटे बच्चे को बचाया, इसीलिए मुझे गांव से निकाल दिया गया। अरे ये कैसा नियम है? इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ? कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं कह रही थी कि इसके लिए तो तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। वैसे क्या हुआ था, तुम मुझे बताओगे क्या? असल में हमारे राज्य के राजा बहुत ही अत्याचारी हैं। प्रजा के ऊपर बिना किसी वजह अत्याचार करते रहते हैं। कल सुबह मैं घर से निकल रहा था और अचानक मुझे घोड़ों के पैरों की आवाज सुनाई दी। कोई है, मेरे बेटे को बचाओ, कोई बचाओ मेरे बेटे को। इधर आ। बीच रास्ते से तूने बच्चे को क्यों हटाया? और क्या करता महाराज? अगर नहीं हटाता तो ये घोड़े के पैरों के नीचे आके मर जाता। अच्छा, तो तूने इसे जीवन दान दिया है? ए, सुनो, मेरी बात सुनो। इस लड़के को मेरी सभा में हाजिर किया जाए। अरे तू! महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे देखो 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 देखो, सारे देखो। मेरे सामने ये कैसे गिड़गिड़ा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं जानबूझकर आपके मार की बाधा नहीं बना। मैं तो सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए, है ना? यही ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? ये जान देना, जान बचाना, ये सब तुम जैसे लोगों का काम है क्या? ये सब तो राजा का काम होता है। पर समस्या ये है, अगर प्रजा राजा का काम करेगी तो कैसे चलेगा? सर्वनाश, सर्वनाश, प्रलय आएगी, देखना। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दीजिए। सिपाहियों, इस बच्चे को ले जाकर
कर फांसी पर चढ़ा दो। महाराज, महाराज दया कीजिए, मुझे फांसी मत दीजिए महाराज, मुझे फांसी मत दीजिए, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ, ये बालक मुझसे क्षमा मांग रहा है। मैं दयावान राजा हूँ, क्षमा किए बिना कैसे रह सकता हूँ मैं। सुनो, मैं तुम्हारी मृत्यु दंड की सजा माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी भूल माफ की है, सजा नहीं। जल्दी करो, मेरे राघव हाथी को यहाँ लेकर आओ। दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। राघव, ये बालक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम इसे दौड़ाकर हमारे राज्य से बाहर निकाल दो, और ये देरी करे तो इसे पैरों के नीचे कुचल देना। जाओ। बचाओ, अरे बचाओ मुझे। ये हाथी कहाँ से आ गया? भागो। हाँ, बचाओ। और उसके बाद से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, रो मत ना, आज से हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। हम लोग मिलकर तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। सिर्फ मुसीबत से छुटकारा ही नहीं, पहले उस मूर्ख राजा को सबक सिखाना होगा। बंटी भैया, उससे पूछो तो कि उसका गांव कहाँ है। बादल, हम लोग एक बार तुम्हारे गांव चलना चाहते हैं। तुम एक बार हम लोगों को अपना गांव दिखा सकते हो क्या? हाँ, जरूर दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम लोग वहाँ जाकर करोगे क्या? तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वो रहा मेरा गांव, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता। तुम लोग जाओ संभल के, महाराज बहुत गुस्से वाले हैं। अब देखते हैं महाराज के गुस्से से क्या होता है। ठीक है, फिर तुम यहीं पर रुको, हम लोग अंदर जाते हैं। बाप रे, यहाँ पर कितने सारे कपड़े धोए जा रहे हैं, देखो। मुझे लगता है पूरे गांव के कपड़े यहीं पर धोए जाते हैं। नहीं रे गोलू, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। एक बार आसपास तो देख, यहाँ पे जितने कपड़े सूख रहे हैं वो सब पुरुष के ही हैं, वो भी एक ही नाप के हैं। सही कहा तूने भूतू, और साधारण तो है ही नहीं, ये कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। गांव के सीधे साधे लोग ये सब पहनावा पहन ही नहीं सकते। वो देखो, उन लोगों से एक बार तुम्हें जाकर पूछना चाहिए। अरे काका, काका, कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्या चाहिए? हम चारों दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारा गांव देखने आए हैं। तुम सब लोग यहाँ हो, कोई उत्सव है क्या? कहाँ? कोई उत्सव नहीं है। तो फिर इतने सारे कपड़े किस लिए? ओह, ये सब हमारे महाराज के कपड़े हैं। हर रोज ऐसे ही धोए जाते हैं। ओह अच्छा, ये सब कपड़े महाराज के हैं। तूने देखा गोलू, महाराज कितने सज धज के रहते हैं। सही कहा, हमारे पूरे गांव के लोगों के कपड़े इकट्ठा करके भी इतने सारे कपड़े नहीं होंगे। अब मेरे दिमाग में महाराज को मजा चखाने के लिए एक तरकीब सूझी है। तू क्या करेगी भूतू? समय आने पर पता चल जाएगा। पहले एक काम करो, मुन्नी और बंटी भैया यहाँ पर खड़े रहकर बातें करो और तुम लोग मेरे साथ चलो। गोलू, तुम लोग इस कपड़े को एकदम खींच के पकड़ो तो जरा। लेकिन तू करेगी क्या? चित्रकारी करूँगी। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैजिक,
अच्छा विचार है। इससे राजा को बहुत अच्छा सबक मिलेगा। ठीक है, मेरा काम खत्म। चलो अब मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ। और बंटी भैया को बुलाओ तो। बंटी भैया, मुन्नी, चलो यहाँ से। महाराज, महाराज। चुप बेवकूफो, तुम्हें पता है उन कपड़ों की क्या कीमत है? तुम लोगों का सब कुछ बेचकर भी वैसा एक कपड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता। हम लोग सच कह रहे हैं महाराज, हमने कोई रंग नहीं लगाया है। हम लोग क्यों बेकार में आपके कपड़े खराब कर देंगे? हम लोगों का तो काम ही है आपके कपड़े साफ करना। बहुत हुआ, बहुत हुआ। बकवास बंद करो अब तुम। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे जैसे गरीबों के मन में सिर्फ जलन भरी होती है। नहीं महाराज, नहीं, ये सब हमने नहीं किया है। इन सब को पकड़ कर ले जाओ। जाओ, कमर में रस्सी बांधकर गांव के बाहर पेड़ पर लटका दो। इन सब को ले जाओ इन्हें। बहुत दिनों तक इन्होंने धूप में कपड़े सुखाए हैं। अब इन लोगों के सूखने की बारी है। जाओ जाओ। चल चल जल्दी, चल चल। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं। ये क्या? ये सब लोग तो धोबी हैं। इन लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं इनका पीछा करता हूँ। अब समझे तुम लोग महाराज के कपड़े खराब करने का नतीजा क्या होता है? तुम लोगों का इतना बड़ा साहस कि महाराज के कपड़ों पर रंग लगाकर उन्हें खराब कर दिया। इतना साहस तुम लोगों का। ये सब क्या कह रहे हैं ये सिपाही? भला धोबी ऐसा काम क्यों करेंगे? सच कह रहे, हम लोग सच कह रहे हैं। 4 बच्चे आए थे हमारे पास, हमने सिर्फ उनसे बात की और कुछ नहीं किया हमने। चुप रहो, तुम्हारी बातें सुनकर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बस राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं। बस हो गया, चलो 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 भाई, दोपहर का खाना खाकर आते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, जाने दो। ऐसा सबक सिखाया है कि अब कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे वो। हाँ भूतू, सही कह रही है। अब लगता है हमारा दोस्त बादल अपने घर बड़े आराम से जा सकेगा। क्या क्या तुम लोगों ने महाराज के कपड़ों में रंग लगाकर उन्हें खराब किया? तुम्हें कैसे पता चला? ये भी मेरी तरह जादूगर है क्या? और कैसे पता चला? उन सब निर्दोष धोबियों को गांव की सीमा के बाहर रस्सी से पेड़ पर लटका के रखा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? बंटी भैया जल्दी चलो, राजा को सबक सिखाने से पहले उन निर्दोष इंसानों को बचाना होगा। बंटी भैया, बादल को पहले यहाँ से जाने को कहो। वो यहाँ रहा तो जादू कैसे करूँगी? बादल, तुम यहाँ से चले जाओ और छिप कर रहो। अगर तुम्हें राजा ने देख लिया तो वो तुम्हें दोषी समझेगा। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक सिपाही बोल रहा था कि वो लोग जल्दी ही लौट आएंगे। भूतू, जल्दी कर। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। तुम्हारा धन्यवाद, तुम लोगों की वजह से हमारी जान बच गई। आशीर्वाद देता हूँ तुम लोगों को, तुम लोगों का भला हो, बहुत भला हो तुम लोगों का। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये तो हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन अभी आप लोग यहाँ से जल्दी से चले जाइए। अगर सिपाही आ गए तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन है वहाँ पे? आप लोग भागिए। और तुम लोग? आप हमारी फिक्र मत कीजिए। ओ, तो तुम लोग ही हो वो 4 बच्चे। इसका मतलब वो धोबी सही कह रहा था। चलो चलो महाराज के पास। मेरे राज्य में आकर उत्पात मचा रहे हो, हैं? धोबियों को क्यों छुड़ाया तुमने? बोलो क्यों? क्योंकि वो लोग निर्दोष थे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं यहाँ किसी को कहीं भी कभी भी सजा दे सकता हूँ, समझे? आप जो चाहेंगे वही होगा।
राजा है तो सब आपके गुलाम है क्या? तुम लोग क्या खुद को भगवान समझ रहे हो? नहीं महाराज, हम कोई भगवान नहीं है, एक साधारण मनुष्य है, पर आपकी तरह अहंकारी नहीं। इतना बड़ा दुस्साहस, माफी न मांगकर मेरे साथ जुबान लड़ा रहे हो तुम लोग। देखो देखो मैंने तुम्हारे लिए कौन सी सजा का बंदोबस्त कर रखा है। कहाँ हो? यहाँ आओ पहलवानों, आओ और रौंद डालो इन सबको। अकड़म बकड़म मकड़म। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या अब तुमको कुछ समझ में आया? जो लोग सच्चाई की राह पर चलते हैं उनके साथ कभी भी गलत नहीं होता। क्या सोच रहे हो तुम लोग? तुम्हारा ये पुराना जादू देखकर मैं डर जाऊंगा क्या? तुम्हारे लिए मैंने भयानक सजा का बंदोबस्त किया हुआ है। ये देखो, ये देखो। ये चारों बदमाश बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इन चारों बच्चों को अपने पैरों तले रौंद डालो। अकड़म बकड़म मकड़म। हाथी भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो ना? तुम ये करोगे? इतने छोटे छोटे बच्चों को कुचल के मार डालोगे? देखो तो वो लोग बेचारे तुम्हें देखकर कितना डर रहे हैं। राघव, राघव, खड़ा क्यों है? आक्रमण कर। इन बच्चों को चोट लग जाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, नहीं क्यों बोल रहा है? मैंने जैसा कहा वैसा कर। मार दे इन चारों को। ये राजा तो तुम्हें हर समय बांध कर रखता है, तुमसे गलत काम करवाता है। तुम फिर भी इस राजा के वफादार बनोगे? ये क्या बदमाश राघव, तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। देखो तुम्हें कैसे धमका रहा है। इसे सजा दे दो राघव। तू मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मेरी तरफ क्यों आ रहा है तू? राघव, महाराज, इतने दिनों से बहुत लोगों ने बेकार ही बहुत कष्ट सहा है, तो अब बताइए ऐसी सजा पाने से कैसा लगता है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतने दिनों से आपने सभी को कष्ट देकर आनंद लिया है, लेकिन अब जब आप सजा काट रहे हो तो देख लो, कोई भी आपकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। खुद आपके राज्य के लोग आपको कष्ट में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। इस हाथी को भी देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये भी आपको पसंद नहीं कर रहा। जानता हूँ, सारा का सारा दोष मेरा ही है। मैंने सभी को बहुत कष्ट दिए हैं। राघव को भी जबरदस्ती बंदी बना के रखा मैंने। मुझे मत मार राघव, मुझे मत मार। मैं वादा करता हूँ मैं आज से ही मैं एक अच्छा राजा बनकर दिखाऊंगा और तुम्हें भी ऐसे बंदी बना के नहीं रखूंगा मैं। मुझे माफ कर दो राघव, मुझे माफ कर दो राघव। मैं अच्छा राजा बन के दिखाऊंगा। मैं तुम लोगों का धन्यवाद किस तरह करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। तुम लोगों की वजह से आज मैं अपने घर लौट पा रहा हूँ। हम लोगों को धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं। तुमने एक अच्छा काम किया था, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था। और वैसे भी अहंकार का अंत तो निश्चित ही होता है। कुछ भी बोल भूतू, सभी के अहंकार का अंत नहीं होता। किसने कहा नहीं होता? जरूर होता है, होना ही चाहिए। तो फिर पपैया और ततैया का तो नहीं हुआ? क्या हुआ गोलू? तेरे पापा ने गाड़ी की जगह तुझे हाथी खरीद कर दिया है क्या?
अकड़म बकड़म बकड़म। क्या हुआ मेरे दोस्तों? मैंने कहा था ना, अहंकार अंत का प्रतीक है। ओ भैया सुनिए, आप क्यों रो रहे हैं? अरे ओ भैया, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और आपका नाम क्या है? आप रहते कहाँ हैं? मेरा नाम जग्गा है और मैं उस पहाड़ के पीछे वाले गांव में रहता हूँ। और मैं एक हाथी ढूंढने निकला हूँ, लेकिन मुझे वो हाथी कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं अपने गांव कैसे लौटूं? आप ही बताइए। हाथी, जरा मुझे साफ साफ बताना तो। क्यों नहीं लौट पाएंगे आप? आखिर बात क्या है? जरा साफ साफ बताइए ना। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। क्या आप लोगों के पास इतना समय है? जरूर होगा। हाँ हाँ। मुझे ना गाना गाने का बहुत शौक है। मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ। पर पता नहीं क्यों जब भी मैं गाना गाता हूँ, गांव के सारे लोग मुझसे दूर भाग जाते हैं। सिर्फ गांव के कुत्ते मेरा गाना सुना करते थे और तो और मेरे साथ गाया भी करते थे। मेरे गांव के वो कुत्ते। उसके बाद गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और मैं भी था वहाँ पर उस वक्त। ओए जग्गा, अपने नारियल पेड़ से तू मेरे लिए 8 नारियल लेकर आएगा क्या? लेकिन नारियल को तो मैं बाजार में बेचता हूँ। अरे छोड़, तू वो सब बाजार में बेचकर क्या करेगा रे? बेहतर होगा तू मुझे दे दे, बहुत फायदा होगा तेरा। पर कैसे? सुन, ये सारे नारियल मैं अपनी जमीन में गाड़ूंगा। गाड़ने के बाद पेड़ निकलेंगे, फिर फल आएंगे, तो मैं तुझे 10 नारियल वापस दे दूंगा। तब तक नारियल का दाम भी बढ़ जाएगा और फिर तू नारियल बेचेगा तो हम दोनों को बहुत फायदा होगा। 8 नारियल के जगह 10 दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं ना कल ही तुम्हें 8 नारियल ला के दूंगा। इतना हंस क्यों रहे हो? वो छोड़ो, तुम बताओ। अभी सुनकर आ रहा हूँ, महाराज ने घोषणा की है, शरद पूर्णिमा वाले दिन राजकुमारी का स्वयंवर है। शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे। वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ चाचा। अच्छा चाचा जी, ये स्वयंवर क्या होता है बताइए तो। अरे बेटा, तुझे नहीं पता क्या? अरे स्वयंवर शादी करने का एक तरीका है। इसमें अलग अलग देश के राजा और राजकुमार आते हैं और एक एक करके अपनी कला और कौशल दिखाते हैं, और जिसकी कला कौशल राजकुमारी को पसंद आती है, राजकुमारी उसी से शादी करती है। अगर मैं भी वहाँ पर जा पाता तो मैं भी राजकुमारी के साथ शादी कर पाता। तुम कैसे जाओगे? कोई कला कौशल तो है नहीं तुम में। क्यों? मैं भी तो गाना गा लेता हूँ। सही है, तुम तो गाना गाते हो, है ना? ये तो बहुत ही अच्छी कला है तुम्हारी। क्या आप लोग मेरा गाना सुनेंगे? सुनाता हूँ। अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तू गाना गाएगा तो हम बेहोश हो जाएंगे। उससे अच्छा एक काम कर, कल सुबह राजमहल के पास जो ऊंची पहाड़ी है उस पर चढ़ जाना और गाना गाना, और चिल्ला चिल्ला कर गाना। इससे राजा और राजकुमारी दोनों बहुत खुश हो जाएंगे तुझसे। हाँ, और खुशी के मारे मेरे साथ राजकुमारी की शादी करा देंगे। हाँ, जरूर कराएंगे। ठीक है, फिर तो मैं कल सुबह ही जाता हूँ।
कौन है? ऐसे सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? सिपाहियों, सिपाहियों! किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो सुबह सुबह मेरे महल के सामने आकर चिल्ला रहा है और मेरी नींद खराब कर रहा है? पकड़ लो उसे। देखिए ना महाराज जी, आपके सिपाही मुझे बांधकर यहाँ पर ले आए। मैं इन्हें कितनी देर से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद मैं आपका जमाई बनने वाला हूँ, पर ये लोग सुन ही नहीं रहे। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक तो सुबह सुबह चिल्लाकर तुमने मेरी नींद खराब कर दी, इसके बाद मेरा जमाई बनने की बात कर रहे हो तुम? पर क्यों? आपने ही तो दूध को मुझे लाने के लिए भेजा था। आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा? गाना अच्छा लगा? ये क्या गाना है? सैनिकों, इसे बंदी बना के कारागार में डालोगे तो वहाँ भी गाना गाएगा। इसे यहाँ से दूर ले जाओ यहाँ से। अगर कभी मेरे राज्य पर इसकी छाया भी पड़ी तो तुम लोग इसकी गर्दन काट देना। लेकिन महाराज, अब अपने घर को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा बताइए तो। सैनिकों, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और मेरे राज्य से बाहर कर दो इसे। महाराज, क्षमा कर दीजिए महाराज। क्या हुआ जग्गा? कहाँ जा रहा है तू? महाराज ने मुझे गांव छोड़ने का हुक्म दिया है। क्या बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं बहुत बुरा गाता हूँ। आप सब लोग तो जानते थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे महाराज के आगे गाना गाने के लिए भेज दिया और मेरा गाना सुनते ही महाराज ने मुझे गांव छोड़ने के लिए कह दिया। क्या बात कर रहा है? हाँ, इतना अच्छा गाता है तू। तेरा गाना राजा जी को पसंद नहीं आया, अपनी लड़की की शादी भी नहीं कराई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर इस गांव में मेरा साया भी दिख गया तो वो मुझे मृत्यु दंड देंगे। ये तो गुस्से में बोल दिया होगा। राजकुमारी से शादी करनी है, तू इतना डरेगा तो कैसे चलेगा बताना। हाथी की पीठ पर बैठकर शादी करने जा, फिर देखना महाराज खुश होके तेरी शादी करवा देंगे राजकुमारी के साथ। सच में? सच नहीं तो और क्या। देखो, महाराज के यहाँ घोड़े तो हैं, लेकिन एक भी हाथी नहीं है, इसलिए वो हाथी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। क्या सच में? तो ठीक है फिर, ठीक है, मैं एक हाथी ढूंढ कर लाता हूँ। उसके बाद से मैं हाथी ढूंढता ही जा रहा हूँ, पर कहीं भी नहीं मिल रहा। बंटी भैया, ये बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। चलो जग्गा भैया के लिए एक हाथी ढूंढते हैं। चलो मेरे साथ जंगल में चलो। चलो जग्गा भैया, हम सब लोग आपके लिए हाथी ढूंढेंगे। सच में? हाँ सच में। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं जग्गा भैया। अच्छे लोगों की हमेशा मदद करते हैं हम लोग। चलिए बंटी भैया, आप मेरे साथ आओ और इन सबको यहीं रुकने के लिए बोलो। तुम सब लोग जग्गा भैया के साथ यहीं पर रुकना, हम लोग अभी आते हैं वापस। हाँ, आप जाओ। मेरा मतलब आप जाओ, हम यहीं रुकते हैं। अकड़म बकड़म बकड़म मैजिक हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? हाथी भाई, तुम सुन रहे हो? वो देखो, वो सुन रहे हैं। ओ हाथी भाई, मैं हूँ भूतू। एक बार मेरे पास आओ तो प्लीज। एक बार मेरे पास आ जाओ जल्दी से। ये देखो आ गए। मेरा दोस्त बहुत मुसीबत में है। अगर हाथी की पीठ पर नहीं गया तो उसकी शादी राजकुमारी से नहीं होगी। तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरे प्यारे हाथी। प्लीज तुम उसे अपनी पीठ पर बिठा लो। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मेरे दोस्त की मदद नहीं करोगे हाथी भाई?